श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह जाता है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार है। वासना, क्रोध और लालच, इनका त्याग करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। अत्याधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।
जिंदगी भाग्य से नहीं चलती। भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाए। इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। आपको खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हैं या क्यों जीना चाहते हैं। यदि आपके पुत्र या पुत्री है तो आपको जीने के हौसले को और भी बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी अभी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप पुत्र हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने माता पिता, भाई बहन के लिए अभी कुछ करके देना है। कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता गुजर जाएं और आप बाद में पछताएं कि अरे, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसी तरह आपको अपनी पत्नी और बेटी के लिए भी जीना है। जीने की चाहत उसमें होती है जो यह जानता है कि कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितने खूबसूरत हैं रिश्ते और नाते। किसी का किसी के लिए तो जीने की चाहत पैदा करो। जीने की चाहत ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को भरपूर तरीके से जीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखना और हमेशा हंसते रहना ही तो जीवन है। अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताओ।